क्या आप जानते हैं कि 1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस प्रतियोगिता को नंबर फीवर कहा जाता था और रूल्स बिल्कुल सिंपल थे। हर शाम न्यूज में एक विजेता नंबर का पता चलेगा और यदि आपके पास उस नंबर के साथ पेप्सी बोतल का ढक्कन है तो आप 1 लाख पेसोस के विजेता होते। अब 1992 में 1 मिलियन पेसोस एक औसत फिलिपिनो के जीवन को बदल सकता है। इसलिए यह प्रतियोगिता बहुत लोकप्रिय हो गई। परिवार अपने घरों में पेप्सी बोतल के ढक्कनों का ढेर लगा देते थे। कई लोग कूड़ेदानों के माध्यम से जीतने वाले ढक्कनों को खोजने की कोशिश करते थे। पेप्सी सर्वेक्षण के अनुसार देश की आधी आबादी सक्रिय रूप से प्रतियोगिता में भाग ले रही थी और इसी लोकप्रियता के कारण पेप्सी ने अतिरिक्त 35 दिनों के लिए नंबर फीवर बढ़ाने का फैसला किया और यही चीजें बहुत गलत हो गईं। आप देखते हैं कि पूरी प्रतियोगिता के दौरान पेप्सी पूरी तरह से नियंत्रित थी कि कितने विजेता थे। उन्होंने 2 विजेता कैप को बॉटलिंग प्लांट में डालने के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर भरोसा किया। 2 विजेता कैप का मतलब था कि केवल 2 विजेता हो सकते थे और पेप्सी उनके बजट में रहेगी। लेकिन प्रतियोगिता का टाइम बढ़ाने के बाद कंप्यूटर प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी हुई और कुछ नंबर मिश्रित हो गए और 25 मई 1992 को शाम 6 बजे चैनल 2 इवनिंग न्यूज ने विजेता नंबर 349 बताया। अब यहाँ केवल 2 विजेताओं की उम्मीद थी, लेकिन लाखों फिलिपिनो लोग जश्न मनाने लगे। देखिए, 349 को पहले ही एक गैर विजेता संख्या के रूप में घोषित किया गया था और इस कारण बोतलिंग प्लांट्स को इस संख्या को जितना चाहें उतना प्रिंट करने की अनुमति मिल गई। इसका परिणाम यह हुआ कि फिलीपींस में 6 लाख से अधिक 349 कैप्स चलने लगे। 349 इतना सामान्य कैप था कि कई लोगों के पास एक से ज्यादा थे और उस रात सड़कें जश्न से भर गईं। सभी लोगों ने सोचा कि वे अब अमीर हो चुके हैं और अब वे पैसे की चिंता करना बंद कर सकते थे। सैकड़ों लोग जल्दी ही अपनी कैप के साथ पेप्सी की फैक्ट्री की ओर दौड़ पड़े और जल्दी ही फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और उसके आगे पुलिस सुरक्षा लगा दी गई। कंपनी को फौरन एहसास हो गया कि इस बार उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी है। पेप्सी के अधिकारियों ने आधी रात को एक बैठक की और समस्या का हल निकालने की कोशिश की। अगर वे हर विजेता कैप का सम्मान करते तो उन्हें अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते। इसलिए उन्होंने इसका जिम्मा कंप्यूटर पर डाल दिया और हर जीत के लिए 500 पेसो देने का प्रस्ताव रखा। अब 500 पेसो की कीमत सिर्फ $8, जो कि मूल पुरस्कार का 0.5% था। अब कुछ लोगों ने तो यह ऑफर ले लिया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इसे ठुकरा दिया और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्हें किसी कंप्यूटर एरर से कोई मतलब नहीं था। पेप्सी उनकी नजरों में एक मल्टी-बिलियन डॉलर की कंपनी थी। उन्हें पूरा पुरस्कार राशि देना चाहिए था, लेकिन पेप्सी ने अपना रुख नहीं बदला। इसके बाद बड़े विरोध और दंगे भड़क गए, जिनमें अंततः 5 लोग मारे गए और दर्जनों लोग घायल हो गए। 349 विजेताओं ने पेप्सी फैक्ट्री में घुसकर खिड़कियों में मोलोटोव कॉकटेल फेंके और पेप्सी ट्रकों को बम से उड़ा दिया जो वहां से गुजर रहे थे। आने वाले सालों में गुस्साई भीड़ ने पेप्सी के खिलाफ ज्यादा संगठित होकर लड़ाई शुरू की। कोलिशन 349 एक ऐसा ग्रुप था जिसने कंपनी के खिलाफ कानूनी कदम उठाए। उन्होंने एक लोकल प्रीचर डेल फियरो को अपना लीडर चुना और 8,349 लोगों को इकट्ठा किया ताकि पेप्सी के खिलाफ $400 मिलियन का केस कर सकें। फिर भी ये अराजकता 1993 तक जारी रही, जब एक नया मोड़ आया। पुरानी खबरों में कहा गया कि पेप्सी ने अपने ही ट्रकों को बम से उड़ाया था। ये आरोप एक पुलिस अफसर के बयान पर थे, जिन्होंने कहा कि पेप्सी ने कोलिशन 349 को आतंकवादी दिखाने और कोर्ट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ ठेकेदारों को भेजा था, जो इन ग्रुप्स में घुसकर दंगे कराते थे। कुछ और गवाहों ने भी यह दावा किया कि पेप्सी ने उन्हें पैसे देकर बवाल मचाने के लिए कहा था। पेप्सी के एक वकील ने इन आरोपों को तुरंत नकार दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। 1993 में कोर्ट ने पेप्सी के 9 अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जो कोलिशन 349 के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन यह उनके लिए बहुत कम थी। इसके बाद ज्यादातर केस कोर्ट से खारिज कर दिए गए और 2006 में कोर्ट ने बाकी के सारे मामलों को बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पेप्सी ने नंबर फीवर में कोई लापरवाही नहीं की थी। आखिरकार पेप्सी को सिर्फ 1,50,000 पेसो का छोटा सा जुर्माना देना पड़ा। आज भी बहुत से फिलिपिनो जिन्होंने नंबर फीवर झेला, वह अब भी इससे परेशान हैं। कुछ जगहों पर पेप्सी का नाम भी नहीं लिया जाता। हाल ही में पेप्सी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये घटनाएं 30 साल पहले हुई थी और अब इस प्रोग्राम से जुड़े हुए कोई भी लोग पेप्सी में नहीं है। हम बहुत अफसोस करते हैं कि हमारी गलती से फिलीपींस के लोगों को जो दर्द हुआ, उसके लिए हमें खेद है। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें।